क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आपके पैरों में पहले जैसी ताकत नहीं रही? क्या हर सुबह बिस्तर से उठते समय आपको कुछ देर किनारे बैठना पड़ता है क्योंकि पैरों में भारीपन और कमजोरी महसूस होती है? क्या सिर्फ कुछ सीढ़ियां चढ़ने पर ही आपके पैरों में थकान आ जाती है और आपको बीच में रुककर आराम करना पड़ता है? क्या आपका मन अपने पोते पोतियों के साथ घूमने, खेलने या घर के छोटे छोटे काम खुद करने का होता है, लेकिन आपका शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता? क्या केवल कुछ मिनट पैदल चलने के बाद ही थकान महसूस होने लगती है? कुर्सी से उठना भी पहले से कठिन हो गया है और 60 वर्ष की उम्र के बाद आपको लगता है कि शरीर की ताकत बहुत तेजी से कम होती जा रही है। अगर आप भी इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो तुरंत यह मत मानिए कि यह केवल बढ़ती उम्र का असर है। कई बार यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके शरीर को एक ऐसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व की कमी हो रही है जो मांसपेशियों की ताकत बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है, और उसका नाम है प्रोटीन। चिंता की बात यह है कि मांसपेशियों का कम होना अक्सर बहुत धीरे धीरे और बिना किसी स्पष्ट संकेत के होता है। आपको कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में इसका एहसास नहीं होगा, लेकिन समय के साथ चलना, सीढ़ियां चढ़ना, संतुलन बनाए रखना या एक छोटा सा सामान उठाना भी पहले से कठिन लगने लगता है। यदि सही समय पर पर्याप्त प्रोटीन नहीं लिया जाए तो उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियां लगातार कमजोर होती जा सकती हैं, जिससे शरीर की ताकत कम होती जाती है और रोजमर्रा के काम करना भी मुश्किल होने लगता है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिस पर आज भी बहुत से लोग विश्वास करते हैं। जब भी प्रोटीन की बात होती है, ज्यादातर लोगों के मन में सबसे पहले अंडा या मांस का नाम आता है। इसलिए कई बुजुर्ग यह सोचते हैं कि यदि वे अधिक मांस नहीं खाते तो उन्हें पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिल सकता। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। भारतीय रसोई में ही ऐसे कई खाद्य पदार्थ मौजूद हैं जिनमें अंडे से भी अधिक प्रोटीन होता है। इनमें से कई आसानी से पच जाते हैं, बुजुर्गों के पाचन तंत्र के लिए अधिक उपयुक्त हैं और खर्च भी कम आता है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे 10 प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जिन्हें आप आसानी से अपने रोज के भोजन में शामिल कर सकते हैं। ये खाद्य पदार्थ मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने, शरीर की ताकत बढ़ाने और बढ़ती उम्र में सक्रिय जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि नंबर 4 पर मौजूद खाद्य पदार्थ को इस सूची का सबसे शक्तिशाली प्रोटीन स्रोत माना जाता है, जबकि नंबर 8 पर एक ऐसी चीज है जिसे बहुत से लोग रोज देखते हैं, लेकिन शायद ही जानते हों कि यह मांसपेशियों के लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है। आयुर्वेदिक हेल्थ आफ्टर 60 में आपका हार्दिक स्वागत है। यह चैनल 45 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए समर्पित है, खासकर उन लोगों के लिए जो जोड़ों के दर्द, पैरों की कमजोरी या उम्र के साथ घटती शारीरिक ताकत जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। यहाँ हम संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली से जुड़ी सरल और उपयोगी जानकारी साझा करते हैं, जिसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। अगर आपको ऐसे विषय उपयोगी लगते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि आपकी उम्र क्या है और आप भारत के किस शहर या राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं। इससे हमें आपके लिए और भी उपयोगी और प्रासंगिक वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। नंबर 10, क्विनोआ नंबर 10 पर है। क्विनोआ एक ऐसा अनाज जिसे आजकल भारत के कई परिवार अपने स्वस्थ आहार का हिस्सा बना रहे हैं। लगभग 100 ग्राम क्विनोआ में करीब 14 से 15 ग्राम प्रोटीन होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक संपूर्ण प्रोटीन है, यानी इसमें वे सभी आवश्यक अमीनो एसिड मौजूद होते हैं जिनकी शरीर को मांसपेशियों को बनाए रखने और उनकी मरम्मत के लिए ज़रूरत होती है। इसके अलावा क्विनोआ ग्लूटेन फ्री होता है, इसलिए यह उन लोगों के लिए भी एक अच्छा विकल्प है जो ग्लूटेन के प्रति संवेदनशील हैं या आसानी से पचने वाला भोजन चाहते हैं। क्विनोआ केवल मांसपेशियों को सहारा देने में ही मदद नहीं करता, बल्कि इसमें मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को भी बेहतर बनाए रखने में सहायक होता है और पूरे दिन शरीर को स्थिर ऊर्जा प्रदान करता है। आप इसे बिल्कुल चावल की तरह पकाकर अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं या चावल की जगह आंशिक रूप से इसका उपयोग कर सकते हैं। क्विनोआ सब्जियों के साथ भी स्वादिष्ट लगता है और राजमा के साथ मिलाकर खाने पर यह एक संतुलित भोजन बन जाता है
जो प्रोटीन से भरपूर होने के साथ साथ 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए आवश्यक कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व भी प्रदान करता है। नंबर 9, राजमा। अगला खाद्य पदार्थ है राजमा, जो भारत के कई परिवारों के दैनिक भोजन का एक परिचित हिस्सा है। लगभग 100 ग्राम राजमा में करीब 24 ग्राम प्रोटीन होता है, जो बुजुर्गों के लिए पौधों से मिलने वाला एक उत्कृष्ट प्रोटीन स्रोत है। इसके अलावा राजमा में भरपूर मात्रा में आयरन होता है, जो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। फाइबर होता है, जो पाचन तंत्र को बेहतर तरीके से काम करने में सहायता करता है। और फोलेट होता है, जो हृदय के स्वास्थ्य को बनाए रखने में योगदान देता है। प्रोटीन और फाइबर का यह संतुलित मिश्रण शरीर को लंबे समय तक स्थिर ऊर्जा प्रदान करता है, पेट भरा हुआ महसूस कराता है और दिन भर होने वाली थकान को कम करने में मदद करता है। बेहतर पाचन और पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए राजमा को पकाने से पहले पूरी रात पानी में भिगोना चाहिए और अच्छी तरह पकाकर ही खाना चाहिए। ब्राउन राइस के साथ राजमा का भोजन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संतुलित संयोजन बनाता है, जो 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए बहुत उपयुक्त है। हालांकि यदि आपको यूरिक एसिड की समस्या है या गाउट है, तो इसका सेवन सीमित मात्रा में करें और आवश्यकता होने पर अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। नंबर 8, कद्दू के बीज। नंबर 8 पर हैं कद्दू के बीज, जो आकार में छोटे जरूर हैं लेकिन पोषण से भरपूर होते हैं। लगभग 100 ग्राम कद्दू के बीज में करीब 30 ग्राम प्रोटीन होता है, जो कई सामान्य खाद्य पदार्थों से अधिक है। प्रोटीन के अलावा इनमें मैग्नीशियम, जिंक, ओमेगा फैटी एसिड्स और ट्रिप्टोफैन भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये सभी पोषक तत्व मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र के स्वस्थ कार्य के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए कद्दू के बीज विशेष रूप से लाभकारी हो सकते हैं। ये मांसपेशियों को आराम देने, रात में होने वाली ऐंठन को कम करने, अच्छी नींद में सहायता करने और दिन भर की गतिविधियों के बाद मांसपेशियों की रिकवरी में सहयोग कर सकते हैं। आप इन्हें हल्का भूनकर नाश्ते के रूप में खा सकते हैं, पीसकर दूध या दलिया में मिला सकते हैं या सलाद के ऊपर छिड़कर भी खा सकते हैं। प्रतिदिन थोड़ी सी मात्रा में इनका सेवन करना प्रोटीन और आवश्यक खनिजों की पूर्ति का एक आसान और प्रभावी तरीका हो सकता है। नंबर 7, बादाम। नंबर 7 पर है बादाम, एक ऐसा मेवा जो पोषक तत्वों से भरपूर है और विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। लगभग 100 ग्राम बादाम में करीब 21 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके साथ ही यह विटामिन ई, मैग्नीशियम और कैल्शियम का भी अच्छा स्रोत है। ये सभी पोषक तत्व मांसपेशियों, तंत्रिका तंत्र और हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उचित मात्रा में नियमित रूप से बादाम खाने से शरीर में ऊर्जा बनी रहने में मदद मिल सकती है, थकान कम महसूस होती है, मस्तिष्क के कार्य को सहारा मिलता है और मांसपेशियां भी बेहतर ढंग से काम कर पाती हैं। बेहतर अवशोषण के लिए आप 6-7 बादाम रात भर पानी में भिगो दें, सुबह उनका छिलका उतार कर खाएं। यह एक सरल और आसानी से अपनाई जा सकने वाली आदत है, जो 50 वर्ष की उम्र के बाद शरीर को अतिरिक्त प्रोटीन और कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करने में मदद कर सकती है। नंबर 6, दही। अगला खाद्य पदार्थ है दही, जो लगभग हर भारतीय घर में आसानी से मिल जाता है, लेकिन 50 वर्ष की उम्र के बाद इसके फायदे और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लगभग 100 ग्राम सादा दही में करीब 10-11 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके साथ ही इसमें प्रोबायोटिक्स और कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यदि शरीर पोषक तत्वों को ठीक से अवशोषित नहीं कर पाता, तो पौष्टिक भोजन खाने के बावजूद उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना पर्याप्त प्रोटीन लेने जितना ही महत्वपूर्ण है। दही में मौजूद लाभकारी बैक्टीरिया पाचन को बेहतर बनाने, पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता करने और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाए रखने में मदद करते हैं। बेहतर लाभ के लिए दोपहर के भोजन के बाद एक कटोरी सादा दही खाना अच्छा विकल्प हो सकता है। अधिक चीनी वाले फ्लेवर्ड दही से बचने की कोशिश करें। इसके अलावा आयुर्वेद के अनुसार बुजुर्गों को रात के समय दही खाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह पाचन और शरीर की प्राकृतिक दिनचर्या के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है।
नंबर 5, मसूर दाल। नंबर 5 पर है मसूर दाल, जो भारतीय परिवारों में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली दालों में से एक है। लगभग 100 ग्राम मसूर दाल में करीब 26 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके साथ ही यह आयरन और फोलेट का भी अच्छा स्रोत है। ये दोनों पोषक तत्व लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण, शरीर में ऑक्सीजन के बेहतर परिवहन और बुजुर्गों में अक्सर महसूस होने वाली थकान को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मसूर दाल केवल मांसपेशियों को सहारा देने में ही मदद नहीं करती, बल्कि यह उन लोगों के लिए भी एक अच्छा विकल्प है जो अक्सर कमजोरी महसूस करते हैं या थोड़ी सी शारीरिक गतिविधि के बाद ही थक जाते हैं। इसे बनाने का सबसे आसान तरीका है लहसुन, अदरक और थोड़ी सी हल्दी के साथ हल्का सूप तैयार करना, जिससे यह आसानी से पच भी जाता है। आप इसे पालक के साथ भी पका सकते हैं। इससे भोजन में और अधिक पोषक तत्व जुड़ जाते हैं तथा यह 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए प्रोटीन से भरपूर और संतुलित आहार का एक बेहतरीन हिस्सा बन जाता है। नंबर 4, सोयाबीन, सोयाबीन। यह आज की सूची का सबसे खास खाद्य पदार्थ है। लगभग 100 ग्राम सोयाबीन में करीब 36 ग्राम प्रोटीन होता है, जो अब तक बताए गए सभी खाद्य पदार्थों में सबसे अधिक है। इतना ही नहीं, सोयाबीन एक संपूर्ण प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन भी है, यानी इसमें वे सभी आवश्यक अमीनो एसिड मौजूद होते हैं जिनकी शरीर को मांसपेशियों को बनाए रखने और उनकी मरम्मत के लिए ज़रूरत होती है। प्रोटीन के अलावा सोयाबीन में ओमेगा फैटी एसिड्स, कैल्शियम और आयरन भी पाए जाते हैं, जो हृदय, हड्डियों और जोड़ों के स्वास्थ्य को सहारा देते हैं। यह विशेष रूप से रजोनिवृत्ति के बाद की महिलाओं के लिए भी एक अच्छा आहार विकल्प माना जाता है। आप अपने भोजन में सोया चंक्स या सोया नगेट्स को करी, सब्जी या अन्य व्यंजनों में मिलाकर शामिल कर सकते हैं। हालांकि अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थों की तरह सोयाबीन का सेवन भी संतुलित मात्रा में करना बेहतर होता है, ताकि यह आपकी दैनिक ज़रूरतों और संतुलित आहार के अनुरूप रहे। नंबर 3, पनीर। नंबर 3 पर है पनीर, जो भारतीय भोजन का एक जाना पहचाना और पौष्टिक हिस्सा है। लगभग 100 ग्राम पनीर में करीब 18 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके साथ ही यह कैल्शियम, कैसीन, केसीन और विटामिन B12 का भी अच्छा स्रोत है। कैसीन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह धीरे धीरे पचता है, जिससे कई घंटों तक मांसपेशियों को आवश्यक अमीनो एसिड मिलते रहते हैं। यह विशेष रूप से रात के समय लाभकारी होता है, जब शरीर आराम कर रहा होता है और मांसपेशियों की प्राकृतिक रिकवरी की प्रक्रिया चल रही होती है। मांसपेशियों को सहारा देने के साथ साथ पनीर में मौजूद भरपूर कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में भी मदद करता है। इसलिए यह 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है। इसके पोषक तत्वों को बेहतर बनाए रखने के लिए पनीर को भाप में पकाकर या पनीर भुर्जी बनाकर खाना अधिक उपयुक्त है। इसे अधिक तेल में डीप फ्राई करने से बचें, क्योंकि इससे अनावश्यक वसा बढ़ जाती है और यह बुजुर्गों के लिए पचाने में अपेक्षाकृत कठिन हो सकता है। नंबर 2, मूंग दाल। नंबर 2 पर है मूंग दाल, जिसे बुजुर्गों के आहार में शामिल करने की अक्सर सलाह दी जाती है। लगभग 100 ग्राम मूंग दाल में करीब 24 ग्राम प्रोटीन होता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बहुत आसानी से पच जाती है। इसलिए यह 50 वर्ष से अधिक उम्र के उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जिन्हें अक्सर पेट फूलने, अपच या कमज़ोर पाचन की समस्या रहती है। मूंग दाल केवल मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए प्रोटीन ही नहीं देती, बल्कि भोजन के बाद पेट को हल्का और आरामदायक महसूस कराने में भी मदद करती है। जब पाचन तंत्र पर अधिक दबाव नहीं पड़ता, तो शरीर बेहतर तरीके से आराम कर पाता है, जिससे अच्छी नींद लेने में भी सहायता मिल सकती है। आप नाश्ते में मूंग दाल का चीला बना सकते हैं या दोपहर और रात के भोजन में मुलायम खिचड़ी के रूप में इसका सेवन कर सकते हैं। ये दोनों ही सरल, स्वादिष्ट और बुजुर्गों के लिए आसानी से पचने वाले पौष्टिक विकल्प हैं। नंबर 1, काला चना। इस सूची में पहला स्थान काला चना का है, जो पीढ़ियों से भारतीय परिवारों के भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। लगभग 100 ग्राम काला चना में करीब 22 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके साथ ही यह आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और फाइबर का भी अच्छा स्रोत है। सबसे खास बात यह है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स GI कम होता है।
इसलिए यह उन बुजुर्गों के लिए भी उपयुक्त विकल्प माना जाता है जो अपने रक्त शर्करा के स्तर को संतुलित रखना चाहते हैं। प्रोटीन और इन महत्वपूर्ण खनिजों का संतुलित संयोजन मांसपेशियों को बनाए रखने, पैरों की ताकत बढ़ाने और शरीर को रोजमर्रा के कामों के लिए अधिक सक्रिय बनाए रखने में मदद कर सकता है। इसका सेवन करने के लिए काला चना को रात भर पानी में भिगो दें, फिर अच्छी तरह उबाल कर खाएं। यदि आपके पास समय हो तो इसे अंकुरित करके भी खा सकते हैं, जिससे इसके पोषक तत्वों का अवशोषण और बेहतर हो सकता है। यह एक सरल, पौष्टिक और आसानी से तैयार होने वाला भोजन है, जिसे नाश्ते में शामिल करना बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। यदि आज बताई गई सूची में से आपको केवल एक ही खाद्य पदार्थ से शुरुआत करनी हो, तो काला चना सबसे पहले चुनने योग्य विकल्प है। इन 10 खाद्य पदार्थों के बारे में जानने के बाद आपको अपनी पूरी भोजन योजना एक साथ बदलने की ज़रूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि धीरे धीरे शुरुआत करें, ताकि शरीर को नए बदलावों के साथ तालमेल बैठाने का समय मिल सके। उदाहरण के लिए, पहले सप्ताह में नाश्ते के साथ काला चना शामिल करें। दूसरे सप्ताह में दोपहर के भोजन के बाद एक कटोरी सादा दही खाना शुरू करें। तीसरे सप्ताह से हर सुबह कुछ भीगे हुए बादाम अपने आहार में जोड़ें। कुछ ही महीनों में आपका दैनिक भोजन स्वाभाविक रूप से अधिक संतुलित और प्रोटीन से भरपूर हो जाएगा। कोशिश करें कि प्रोटीन की मात्रा केवल एक ही भोजन में लेने के बजाय नाश्ते, दोपहर और रात तीनों भोजन में समान रूप से बांटें। जब भी प्रोटीन से भरपूर भोजन करें, उसके साथ थोड़ा नींबू या आंवला भी शामिल करें, ताकि शरीर पोषक तत्वों को बेहतर ढंग से अवशोषित कर सके। इसके साथ ही पर्याप्त पानी पीना न भूलें। रोज लगभग 30 मिनट पैदल चलें। दिन में कुछ बार कुर्सी से उठने बैठने का अभ्यास करें, ताकि पैरों की ताकत बनी रहे। और हर रात 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेने की कोशिश करें। याद रखिए, 60 वर्ष की उम्र के बाद मांसपेशियों का कमजोर होना आपकी किस्मत नहीं है। यदि आप सही मात्रा में प्रोटीन लेते हैं और रोज अच्छी आदतों को अपनाते हैं, तो आप अपने शरीर को मजबूत बनाए रख सकते हैं और पहले की तरह अधिक आत्मविश्वास के साथ चल फिर सकते हैं। आज रात ही थोड़ा काला चना भिगो दीजिए और कल सुबह से अपने स्वास्थ्य की नई शुरुआत कीजिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें। आयुर्वेदिक हेल्थ आफ्टर 60 चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने 50 वर्ष से अधिक उम्र के परिवारजनों और दोस्तों के साथ साझा करें और नीचे कमेंट करके हमें अपनी उम्र और बताइए कि आप भारत के किस शहर या राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं। फिर मिलेंगे अगली उपयोगी वीडियो में।